चल रही है। शास्त्र में उसे त्रिरत्न कहा। आपको वे रत्न अब याद भी हो गए हैं, पहले भी याद होंगे और इसके साथ साथ उनकी पहचान भी आपको होगी या अब कर रहे हैं। रत्न को पहचाने बिना बात बनती नहीं। रत्न पहचान आए तब उनकी उपादेयता है। पहचान न आए तो कुछ भी नहीं। दो मित्र थे, ऐसे ही थे, स्थिति साधारण थी। इधर उधर कहीं मजदूरी करके पेट भरा करते। उनको मित्रों को कहीं किसी खंडहर में कहीं रात बिताई होगी, कहीं से एक बर्तन मिल गया। उन्होंने देखा, कुछ समझ नहीं आया। इतना ही समझ आया जैसे बच्चों के खेलने की गोलियां हों, इतना समझ आया। कौतूहल में चलो ले लो, उठा ली और उठाकर वे कहीं दरिया बह रहा था, वहां आ बैठे। कौतूहल में आदमी क्या क्या कर लेता है। बैठे, क्या सूझा? बोला चलो देखें किसकी कंकर कितनी ज्यादा दूर पानी में जाती है। देखें, पहले तो 2-4 कंकर फेंकी, फिर नंबर उनका लगा दिया, जो बर्तन मिला था उनका लगा दिया। एक उठाए वो फेंके, दूसरा उससे बल से फेंके, सारे फेंक दिए। जो अंत वाला एक बचा था, सिर्फ एक, उसकी बारी आई। क्या सूझा? बोला भाई मैं तो नहीं फेंक रहा। बोले क्यों भाई? बोले यार एक निशानी तो रख लें। पता कुछ नहीं, बस ऐसे एक निशानी तो रख लें। दूसरे ने कहा तूने मुझे नहीं कहा, मैं भी रख लेता। बोले भाई कोई बात नहीं, मैंने तो रख ली। रख ली वो, कुछ पता नहीं, ऐसे जेब में पड़ा रहा। कहीं गिर जाओ तो भी कुछ दुख की परवाह नहीं, कोई बात नहीं। बस कभी कभी योग संयोग बड़े विचित्र बन जाते। वो मजदूरी के लिए कहीं से निकला, बाजार से गुजरा, एक जगह है कुछ जौहरी की दुकान थी, उसकी नजर पड़ी तो वहां उसने ऐसी ऐसी कुछ चीजें शोकेस में या कुछ रखी दिखाई दी। एक समझ आई, बोले ऐसी ऐसी मेरे पास है।
ऐसे ऐसे मेरे पास भी है। इसका मतलब कोई काम की चीज होगी। जब यहां रखे हैं, दुकानदार के यहाँ इसमें रखे हैं, कोई काम की चीज है। वो निकाल कर हाथ में लेकर दुकान पर चढ़ गया। बोला जी लाला जी, बाबू जी, मेरे पास ये है, देखना जरा। उसने तो एक नजर में पहचान लिया मामला। बोले बेचनी है? बोले हाँ जी। क्या लोगे? बाबू जी आप ही बताओ। 1000 रुपये। उसके लिए तो 1000 रुपये बहुत बड़ी बात थी। 1000 रुपये की हाथ तो वो कर नहीं पाया। उसको तो ये याद आई, हमने तो एक भरा हुआ बर्तन ऐसा ऐसा और दरिया में फेंक दिया। वो याद आई तो दुख हुआ, हमने तो बड़ी गलती करी। और दुख के मारे उसने माथे माथ मारा। होता ना दुख में, क्या करा बताओ, क्या पागलपन करा हमने। ये 1000 की चीज बता रहा इसको, माथे में हाथ मारा। दुकानदार ने क्या सोचा कि ये किस्मत को रो रहा, देखो लाख रुपए की चीज मेरे को 1000 रुपये मिल रहे, इसलिए माथे पे हाथ मारा इसने। उसने ये सोचा। दुकानदार बोला भाई नहीं, माथा तो ना पीट, कोई बात नहीं, तू बता क्या लेना चाहता है। बोले जी मैंने तो क्या लेना बाबूजी, जो दे दोगे दे दो आप। बोले 10,000 रुपये ले जा। वो गरीब समझ कर माथे का हाथ मारा, ये सोच करके कि भाई ये आदमी ये कह रहा मेरी इतनी कीमती चीज 1000 रुपये मुझे दे रहे हैं, क्या किस्मत फूटी। बोले 10,000 रुपये ले जा। 10 का नाम सुना, दोनों हाथों से माथा मारे उसने। बोले 10,000 की चीज है ये। गर्ज ये कि वो मामला और आगे बढ़ गया और चला गया, लाख रुपए तक चला गया। वो इससे भी ज्यादा की चीज। दुकानदार बोला भाई देख, लाख रुपए ज्यादा नहीं मिलेंगे, तुझे 100 बार माथा कूट ले, जो कुछ कर ले, मैंने तो दया करके तेरे को बता दिया, मैंने भी खरीदना तो 2 पैसे मैंने अपने भी रखने हैं, इससे ज्यादा तो ले जा अपनी चीज। हाथ जोड़ के बोला बाबूजी आपने जो कह दिया तो बहुत कह दिया, मैं तो अपनी किस्मत को इसलिए पीट रहा था, ऐसे ऐसे तो हमारे पास एक पूरा मिट्टी का था, वो भरा हुआ था, हमने सारे दरिया में फेंक दिए। वो जोरी ने भी माथे माथ मारा, बोले सारे फेंक दिए। बोला हाँ जी सारे फेंक दिए। बिना पहचान ये होता। एक बचा, उसके लाख रुपए मिल गए, उसकी तो जिंदगी बदल गई, सुधर गई। साथी को भी दिए ना दिए तो खास बात नहीं, बात है उसको पहचानने की। उनके लिए वो कुछ नहीं थे, और जौहरी ने एक ही नजर में पहचाना रत्न है। और ये पता नहीं कहां से ले आए, इसका घर में होगा, बड़ों का बुजुर्गों का कुछ होगा, जो भी रहे उसने उसका मोल लगा दिया, पहचान लिया। बंधुओं, रत्न पहचाना जाता है तो उसका मोल पता चलता है। भगवान महावीर ने तो हमें कहकर दिए हैं, अनमोल रत्न दिए हैं, जिनके संसार के अंदर संपदा की दृष्टि से कोई कीमत लगाई नहीं जा सकते। ऐसे अनमोल रत्न हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान, इन 2 की बात आपने समझी। तीसरा रत्न है, उसका नाम चरित्र है। चरित्र यानी आचरण। आचरण किसका, अब ये तो भगवान बताएंगे आगे। तीसरा रत्न बंधुओं चरित्र है, और ये चरित्र 2 रूपों में पाया जाता है। आज कुछ ज्ञान की बात होनी है, मन तैयार करो अपना समझने के लिए। चरित्र 2 रूपों में पाया जाता है। सूत्र है,
देश सर्वतो अणु महत्ति, एक दिन पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूं। देश सर्वतो अणु महत्ति, ये चरित्र दो रूप में है। एक है अणु रूप में, एक है महान रूप में। अणु सबसे छोटा, छोटे से छोटा, जिसके दो टुकड़े ना हो सके, इतना छोटा। और व्रत का अर्थ भी चरित्र होता है, व्रत का अर्थ भी चरित्र होता है। व्रती चरित्रवान, अव्रती जिसको कोई व्रत ना हो, कोई चरित्र ना हो, कुछ नहीं है। व्रत भी चरित्र है। शब्द बना, व्रत लगा देने के बाद अणु, बोलो भाइयों, शब्द बना अणु व्रत। चरित्र का ये पहला रूप है। दूसरा बना महाव्रत। महान जो शब्द है उसका जब ये दोनों का योग होता है तो न हट जाता है, महा रह जाता है। महान का महा अर्थ है महान, आगे व्रत, महान व्रत, महाव्रत। ये चरित्र के दो रूप हैं। अणुव्रत गृहस्थों का चरित्र है और बंधुओं महाव्रत ये साधु का चरित्र है। ये दो भेद हुए चरित्र के। अब अणुव्रत जो है उसको थोड़ा खोलें। अणुव्रत क्या, किस रूप में और कैसे है, इसको खोला और जाना जाए तो भगवान ने बताया 5 अणुव्रत हैं और 5 ये महाव्रत है। नाम वही हैं, बस ये लगाना पड़ेगा साथ में। अब प्रयोग करते हैं अहिंसा अणुव्रत, सत्य अणुव्रत, अचौर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य अणुव्रत, अपरिग्रह अणुव्रत। ये श्रावक के अणुव्रत हुए, कि श्रावक का चरित्र हुआ। साधु को इसे यूं कहेंगे, अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत, अपरिग्रह महाव्रत, ये साधु के हैं। पता क्या चला कि ये चीज है तो एक, गृहस्थों के लिए भी और साधु के लिए भी फर्क इतना है, वह अणु छोटे रूप में है और साधु के महान महाव्रत के रूप में है। वह सर्वतो पूर्ण है, उसके लिए शब्द आया देश सर्वतो, वह एक भाग के रूप में है गृहस्थों का, और साधु का सर्वतो पूर्ण रूप से है वह, ये भेद है। अब चूंकि साधु धर्म की चर्चा व्याख्या तो होती भी रहती है और करेंगे भी यथा समय, सीढ़ी दर सीढ़ी चल रही है। पहली बात श्रावक की करते। श्रावक धर्म में पहला व्रत आया अहिंसा अणुव्रत। अब आप ये देखें और सोचेंगे, यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे इस बात पर। इससे पूर्व श्रद्धा की बात हुई, ज्ञान की बात हुई, लेकिन जब चरित्र की बात आई तो सबसे पहले भगवान ने जो बताया वह अहिंसा को बताया। अहिंसा की बात धर्म से कितने जुड़ी हुई है। हम ऐसे धर्म की, मेरे बंधुओं, हम ऐसे धर्म की परिकल्पना भी नहीं कर सकते जिसमें अहिंसा ना हो ही नहीं सकता। धर्म की व्याख्या क्या है, किस रूप में है? व्याख्या की गई अहिंसा लक्षणो धर्म। धर्म वह है अहिंसा जिसका लक्षण हो। अगर लक्षण ही नहीं हुआ, अहिंसा ही नहीं हुई, धर्म होगा नहीं।
कितनी जरूरी महत्व की महत्वपूर्ण बात है। अहिंसा लक्षणों धर्म, अधर्म प्राणिनाम वध है। और अधर्म क्या होता? प्राणिनाम वध है। प्राणियों का जहां वध हो, जीव हिंसा हो, वह अधर्म है। और जहां प्राणियों की रक्षा हो, अहिंसा का पालन हो, उसका नाम धर्म है। अर्थात धर्म वह है कि जहां पर अहिंसा, अहिंसा के बिना धर्म नहीं होता। तीर्थंकरों ने, सभी तीर्थंकरों ने, भगवान महावीर ने जो अंतिम तीर्थंकर थे, अपना जो उपदेश दिया, उस उपदेश में सबसे पहले अहिंसा का निरूपण हुआ और निरूपण नहीं हुआ। आप अगर इस बात पर थोड़ा सा सोच रहे हो और कुछ विचार अंतर में चल रहा हो, तो आप कुछ तर्क उठा सकते हैं। और वो ये उठा सकते हैं, सत्य क्यों नहीं कहा। और यदि बात करें थोड़ी सी जानकारी के रूप में, टिप्पणी नहीं है, जानकारियां हैं। अन्य परंपराओं, धर्मों में, परंपराओं में धर्म का स्वरूप माना सत्यम शिवम सुंदरम, ये धर्म स्वरूप का। क्यों भाई? इसमें सत्य पहले का, और सत्य के बाद फिर और बातें हुई। लेकिन तीर्थंकरों ने पहला प्रतिपादन जो किया वह अहिंसा का किया। और अगर उस बात को आप ठीक से समझ पाए और अन्यथा न ले, सत्य की बात उन्होंने नहीं की, पहले अहिंसा की बात कही। और आप तर्क करो, आप अपना दिमाग थोड़ा सा उसमें लाओ, प्रयोग के अंदर लाओ। नहीं भाई, सत्य सत्य भगवान है, सत्य की तो बहुत बातें हैं। ये बात जो हुई, ये जैन परंपरा ने क्यों नहीं की? अहिंसा तीर्थंकरों ने पहले कही, ये सत्य क्यों नहीं कहा? अब मैं थोड़ी बात समझाऊं आपको। जैन परंपरा में 18 पाप होते हैं। कितने याद होंगे? कईयों को याद होंगे, सबको तो नहीं होंगे, कईयों को याद होंगे। पाप कितने बताए? 18 पाप। और बंधु, अगली बात पूछूं, मूल पाप कितने हैं? मूल पाप कितने हैं? मूल पाप 5 है, बाकी जो 18 हैं वो सब विस्तार है मामला। मूल पाप कितने हैं? 5 है। हिंसा, झूठ, चोरी, अब्रह्म परिग्रह, ये 5 मूल पाप कहलाते। इन 5 मूल पापों में पहला पाप हिंसा का। यहां भी बात, अभी पहला पाप असत्य कहते। जैसे मैं धर्म की बात कह रहा हूं, पहले सत्य का निरूपण धर्मों में हुआ। जैन धर्म में अहिंसा का निरूपण हुआ। कैसे? जैन धर्म की मान्यता और सोच यह है, जो 5 मूल पाप हैं, ये 5 हिंसा से जुड़े हुए। अगर एक धर्म अहिंसा किसी के जीवन में हो, तो ये 4 जो शेष बचे हैं, ये भी पाप नहीं रहेंगे। अगर एक धर्म अहिंसा किसी के जीवन में उतरता है, आ जाता है, तो शेष जो पाप हैं ये भी नहीं रहेंगे। कैसे और क्यों कर, समझने की बात है। अहिंसा व्रत किसी ने धारण किया, अहिंसा व्रत है, आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। मैंने मनु की बात कही, महावीर की बात कहूंगा, तीर्थंकरों की बात कहूंगा। ये तो मैं बताना चाह रहा हूं अहिंसा के संबंध में। आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान ने समाचरित। आत्मनः प्रतिकूलानि, जो हमारे प्रतिकूल हो,
जो हमें अच्छा ना लगता हो। बंद हो, आनंद लो, जरा बात को समझो, तत्व की गहराई में चलो। भोजन होता है उसका स्वाद लिया जाता है, तत्व होता है उसका स्वाद चिंतन से प्राप्त होता है। आपको निमंत्रण देकर कह रहा हूं, सोचो और विचार करो जो कहा जा रहा है। बंधुओं, जो हमें स्वयं को अच्छा नहीं लगता, आत्मने प्रतिकूलान, जो हमारे प्रतिकूल है, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, वह परेशान समाचरे, दूसरों के लिए भी मत करो। क्यों? क्योंकि वह उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। जो हमें अच्छा नहीं लग रहा वह उसे भी अच्छा नहीं लगेगा। अतः जो हमें ठीक लग रहा, हमें अच्छा लग रहा, वह दूसरों को ठीक लगेगा। अतः वो आचरण करो जो हमें स्वयं को पसंद है। अहिंसा, अब सुनो बात, समझो तत्व को। अहिंसा व्रत को धारण करने वाला व्यक्ति झूठ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि झूठ बोलना हिंसा का एक अंग है। झूठ बोलना हिंसा का क्या है? एक अंग है। कैसे है यह? आपने झूठ बोल दिया, मैं आप कह गया, आपने नहीं, किसी ने झूठ बोल दिया। जिस व्यक्ति ने झूठ बोला है और जिस व्यक्ति को बोला है, कोई गलत बात कह दे, गलत सूचना दे दे, कोई गलत बात कोई उसने कोई पूछी थी बता दे, उसको गलत कहा, गलत उसको बताया, गलत सूचना दे, यानी असत्य कहा। जब उस आदमी को इस बात का पता चला कि ये मुझे गलत बताया, उसके मन को क्या होगी? पीड़ा, दुख, उसके मन को पीड़ा होगी। और किसी को पीड़ा पहुंचाना किसी भी रूप में, चाहे वो दैहिक रूप में हो और चाहे वो मानसिक रूप में हो, किसी भी रूप में किसी को पीड़ा पहुंचाना, ये हिंसा होती है। जब किसी व्यक्ति ने किसी आदमी को झूठ बोला और जब उससे पता चला ये बात तो झूठ थी, गलत थी, उसके मन को पीड़ा होगी। और ये पीड़ा पहुंचाना हिंसा है। अहिंसक आदमी कभी भी ऐसा काम नहीं करता जिससे दूसरे को पीड़ा हो। झूठ बोलकर दूसरे का दिल दुखाना है, दूसरे को पीड़ा पहुंचानी है। एक अहिंसा से बंधुओं किसका पालन हुआ? समझ रहे हैं बात को? किसका पालन हुआ? सत्य का पालन हुआ। अहिंसक आदमी बंधुओं कभी असत्य नहीं बोलेगा। एक बात है तो कठिन सी, पर बात इससे जुड़ी हुई है, समझनी पड़ेगी। एक केवल मात्र सत्य की बात करने वाला, केवल सच्चाई की बात करने वाला, अगर वो अहिंसक नहीं है बंधुओं, वो सत्य पाप का कारण भी बन सकता है। व्यक्ति चला हुआ जा रहा था, सामने से एक हिरण गुजरा, पीछे से शिकारी आया और उसने उससे पूछा, क्यों भाई हिरण देखा? भाइयों, शिकारी ने पूछा, क्यों भाई हिरण देखा? हाँ भाई देखा। किधर गया? इधर गया। बोला तो सत्य, गलत तो नहीं बोला उसने। अगर यूं कहता मैंने नहीं देखा तो झूठ हो जाती, बड़ी गड़बड़ की बात थी। व्यक्ति का संकल्प है, कहने लगा कि हाँ भाई देखा, फिर किधर गया? इधर गया। और शिकारी उधर बढ़ गया, आगे जाके उसे हिरण मिल गया, निशाना बनाया और मार दिया। क्या हो गया? अधर्म हो गया ना। उस व्यक्ति ने केवल सत्य की बात की, मामला अधूरा रहा। बिना अहिंसा के तो धर्म होगा ही नहीं। बंधुओं, अहिंसा लक्षणों धर्म है, जरूरी है, परम आवश्यक है। जब तक अहिंसा नहीं है धर्म होगा नहीं, वह उसका सत्य धर्म नहीं बन पाया।
जिसने ये कहा हाँ भाई देखा, किधर गया, इधर गया, नहीं बनी बात। अगर वो आदमी अहिंसा व्रती होता, वो आदमी मौन रहता। नहीं, मैं नहीं बताऊंगा, मैं क्यों बोलूं, बोलना जरूरी है मेरे लिए, क्यों बोलूं, दूसरे को पीड़ा हो ऐसा काम क्यों करूं, दूसरे की हिंसा ऐसा काम क्यों करूं, मैं तो नहीं करूंगा। कुछ भी होता उसके साथ में, लेकिन वो बोल नहीं सकता था। बंधुओं, अहिंसा लक्षणों धर्म, याद रहे धर्म का लक्षण अहिंसा। ये चरित्र है जिसके मैं बात, उस रत्न की बात इतने समय से करने लग रहा हूं। वो रत्न पहचानो, सामने स्वरूप में आने लग रहा है कि चरित्र जो है वो धर्म है। और धर्म किस रूप में है? ये 5 अणुव्रतों के रूप में। अणुव्रतों में पहला अणुव्रत है अहिंसा अणुव्रत। और अहिंसा की बंधुओं बात हो रही है, अहिंसा लक्षणों धर्म है, अहिंसा धर्म का लक्षण है। अगर अहिंसा नहीं है, धर्म नहीं है। इसी प्रकार से अचौर्य व्रत अहिंसा का विस्तार है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? अचौर्य व्रत अहिंसा का विस्तार है। किसी की चीज बिना पूछे उठा ले, अपनी ताकत से उठा ली, समझदारी से उठा ली, वंचना से ले ले, कैसे भी ले ले। और जब उसे पता चला इसने मेरी चीज ले ली, कोई मेरी चीज ले गया, नाम पता चली इस बात का, उसके दिल को कितना दुख हो। एक भाई ने बात सुनाई, गांव की बात, दुख की बात बता रहा हूं आपको कि किसी की चीज ले लेने पर कितना दुख होता है। एक व्यक्ति, गांव की बात, बड़ी उम्र में था, वो पाली था। पशुओं को गांव में तो यही सब काम होते हैं, अपने बटे कोई खेती का काम करता है, कोई पशु का पालन कर रहा है, कोई और जो भी बटे हुए काम है, वो पाली था वो व्यक्ति। एक दिन पशु चराते चराते कुछ आगे निकल गए, एक जगह पेड़ था, छाया थी, वो वहां बैठ गया और पशु उसके चरने लग गए। ठीक हो, अपने बैठा था आराम से छाया में, पशु चर रहे थे। वहां कुछ झाड़ियां भी थी उस जगह पर, वो आराम से बैठा हुआ था। ठीक, अकेला था, दूसरा कोई था नहीं। कुछ थोड़ी सी सरसराहट सी हुई, कुछ थोड़ी सी कुछ हलचल, सरसराहट क्या हुई, उसकी निगाह गई तो उसने देखा उन झाड़ियों में एक बिल था और बिल में से एक चूहे ने अपना मुंह बाहर निकाला। चूहे एकदम बाहर नहीं निकलते, पहले तो बाहर अपने जो थुनथनी है उसे बाहर निकालेंगे और सूंघेंगे भाई आप पास में कोई हिंसक जानवर, इनको गंध आती है ना बिल्ली की और की है तो नहीं, सूंघ लेते हैं, फिर थोड़ी सी बाहर निकालेंगे, फिर आंखों से इधर उधर देखेंगे, फिर देखकर चूहा बहुत डरपोक होता है, कमजोर होता है, अंदर घुस जाएंगे, फिर बाहर देखेंगे, इधर उधर देखेंगे। जब बिल्कुल निरापद होगा भाई अब कोई बात नहीं, तब चूहा बाहर निकलता है। वो बैठा हुआ देख रहा था, झाड़ियों में से दिखाई दे रहा था। चूहे ने अपने नथुनी बाहर निकाली और सूंघा, फिर वो चूहा बाहर निकल आया। उसने चूहे ने इधर उधर कोई चक्कर काटा, वो व्यक्ति देख रहा था, उसने कोई हलचल नहीं करी। भाई देखिए क्या करेगा चूहा, बस चुपचाप बैठा रहा। कोई अगर हलचल कर देता तो चूहा भाग जाता। वो चूहा बिल में चला गया, वापिस निकल कर थोड़ा चक्कर सा काट कर बिल में चला गया। और बिल में जा करके, घटना है, कहानी नहीं है ये, वो बिल में जा करके वहां से अपने मुंह में दबाकर एक चांदी का रुपया लाया निकाल के। ये चूहे ऐसा भी सुनते हैं बंधुओं कि वो पैसे रुपये उठा ले जाते हैं। ऐसा आपने भी शायद सुना होगा, वे पैसे उठा ले जाते हैं। क्या सोच के ले जाते थे ये तो कह नहीं सकते, वे खाने की समझ के ले गए, यूं ही ले गए, क्या सोच के ले गए क्या बताएं। त्रियंच गति का जीव है, क्या मालूम। और वहां जो यूं कहते हैं कि चूहा जो है धन से प्यार करता है, जो है वो अंदर से चांदी का 1 रुपया निकाल कर लाया, मुंह में दबा करके। बिल बड़ा रहा होगा, जो भी रहा बाहर निकाल के लाया और उसने चांदी का रुपया बाहर रख दिया। वो आदमी देख रहा था, भाई चूहा चांदी का रुपया लाया, कमाल हो गई।
लोभ तो सब जगह होता है, दया भाव तो बहुत कम होते हैं ना। उस व्यक्ति के मन में तभी आ गया भाई ये रुपया जो है, और पुरानी बात आज की है नहीं, चांदी का रुपया, उसने सोच ले ये रुपया प्राप्त करना है। पर वो सोच रहा था, मन में हिंसा की बात है, बिल पाड़ूंगा, किसी से कुछ करूंगा, हिंसा की बात है। पर बैठा सोचता रहा, चूहे ने वो रुपया रखा और चूहा कभी इसका चक्कर काटे, कभी इसके ऊपर लेटे, रुपये के ऊपर, और यूं करके वो रुपया छोड़ करके अंदर चला गया बिल में। आदमी ने ये सोचा देखें वे अब क्या होगा। वो अंदर से एक और रुपया निकाल के लाया। कोई ये ना सोच लेगा चूहे के बिल के बारे में पाड़ने की सोच ले, पाप की बात नहीं सोचने भाई, घटना बता रहा हूं आपको, चोरी की बात बता रहा हूं आपको, दिल दुखे की बात बता रहा हूं आपको। एक रुपया और लाया वो। आदमी का लोभ बड़ा, भाई ये तो चूहे रुपए घने ले रहा है। वो चूहे ने वो रुपया उसके बराबर में रख दिया, कमाल हो गई। और चूहा कभी उनके ऊपर से गुजरे, कभी कुछ कभी कुछ, और थोड़ी देर में करके खेल, और फिर बिल में चला गया, एक और रुपया निकाल लाया। वो चूहे ने 5 रुपए निकाले। घटना बता रहा हूं मैं, कहानी होती है 10 भी बना लेते, घटना ऐसे ही है। वो 5 रुपए चांदी के निकाल कर लाया और उसने वो बिछा लिए, मतलब अलग अलग रखे, के ऊपर एक नहीं रखे, और उनके ऊपर वो कभी लेटे, कभी अपना मुंह रगड़े, कभी चक्कर काटे, कभी कुछ। और इसके बाद उस आदमी के मन में क्या आया, कहीं ऐसा ना हो ये चूहा जो है ये रुपए अंदर ले जाए, फिर क्या ना कुछ करना पड़े। उस आदमी ने थोड़ी आवाज कर दी, आवाज कर शी कर देते ना, आवाज कर दी। और चूहे के लिए इतनी आवाज बहुत थी, बेचारा डर गया, डर के भाग करके बिल में बढ़ गया। आदमी ने उठाकर उसके 5 रुपये उठा लिए, दूर बैठ गया। देर बीत गई, कुछ देर के बाद चूहे ने अपना मुंह फिर बाहर निकाला, गंध ली, उसे कोई दिखाई नहीं दिया, और फिर वो बाहर आ गया। बाहर आकर के वो चूहा, तिरंच गति का जीव, नन्हा प्राणी बेचारा उन रुपयों को ढूंढता फिरा, इधर उधर झाड़ियों में, कभी इधर कभी उधर ढूंढता फिरा। और बंधुओं क्या दुख की बात, चूहे ने सिर मारा जमीन पर और चूहा बाहर मर गया। किसी की चीज उठाए क्या हुई, ये बोलो, हिंसा हुई ना, दिल दुखाया ना उसको। कितने चूहे को जब इतना दुख हुआ, इस बात की इतनी पीड़ा हुई अपने धन की, वो धन को क्या समझे बैठा हम नहीं जानते हैं। उसे रुपया माने था, क्या माने था हमें नहीं पता, वो क्या माने था, लेकिन उसकी चीज ले ली, कितना दुख हुआ। वो चूहा मर गया। और ये बात फूटी कैसे, फूटी ऐसे उस आदमी ने कहा भाई चूहा मर गया। उसे जाके दिखा भी भाई मर गया। वो रुपए लेके पंडित के पास गया और जा करके उसने ये पूछा, पंडित जी पाप हो गया? कि ऐसा तो नहीं हो, मैं ये रख लूं और गांव में कहते हैं गणेश जी का मामला है ये, और कहीं हमारा नाश ना हो जाए, ये ऐसे से हो गया। मैं तो रुपए ले आया और चूहा मर गया। पंडित भी निर्लोभी था, बोले भाई मैं नहीं सलाह दूंगा तो पंडित ने दे दे, ना मैं ये सलाह दूंगा तू रख ले भाई, इसे रुपए को 5 रुपए को कहीं धर्म में लगा दे, बाकी ये रखने की चीज नहीं है। उसकी समझ आ गई, कोई धर्मशाला वगैरह बने थी, उसने 5 रुपए वहां दिए। और उस आदमी ने ये बात अपने जीवन के अनेक जगह सुनाए, बोले भाई मेरे से पाप हो गया, बताओ मुझे क्या पता था। चूहे को धन से इतना प्यार है, एक चूहे को क्या हर किसी को बंधो। और आदमी की बात, आदमी को तो बहुत प्यार है। एक लाला जी, ये भी घटना बता रहा हूं, दुकान पर बैठे थे, उनका मुनीम आया, वो गया था तकाजे कहीं, तकाजे लौट करके आया, लाला जी बैठे थे। उसने भोले नाते कह दिया, बोले जी वो तो रुपए देने से मना कर दिया, नाट गया। इतना कहते ही लाला जी मूर्छा खा गया। घटना है ये। लड़के भी वहां थे दुकान पर, एकदम हड़कम मची, किसी ने छींटे मारे, किसी ने मुंह में पान डालने की कोशिश करी, एक डॉक्टर को लेने के लिए भागा, डॉक्टर को लेकर के आया। डॉक्टर ने देखा, बोला भाई कुछ एक काम कर दो,
बोला क्या? बोले एक लोहे की संदूकड़ी में बर्तन में रुपए डाल के कान के पास खड़खड़ाओ, शायद लौट आए प्राण। एक पेटी में लोहे की में पैसे डालकर बहुत खड़खड़ाया कान के पास और रुके मार मार करके कहा, रुका शब्द कह दिया मैंने आपको, हरियाणा का शब्द, आवाज दे रहे लाला जी पैसे आ गए, लाला जी पैसे आ गए, पैसे आ गए, पर लाला जी जा चुके। किसी का बंधुओ पैसा रख लेना, किसी की चोरी कर लेना, जो चोरी से संबंधित बात है बंधुओं, वो कहने लग रहा हूं, ये जो चोरी का मामला है ये अहिंसा से जुड़ा हुआ है। चोरी हिंसा का एक रूप है और चोर ये अहिंसा की एक शाखा है। समझ आई बात भाई? ये जो 5 मूल पाप हैं और ये जो 5 मूल धर्म और मूल व्रत हैं, 5 महाव्रत, ये 5 महाव्रत मूल गुण हैं और श्रावक के मूल गुण 5 अणुव्रत हैं। और बंधुओं, जहां तक ब्रह्मचर्य सदाचार की बात है, उसमें तो हिंसा की कोई सीमा ही नहीं होती। हर तरह से किस किस तरह से हिंसा घटित होती है। और जो परिग्रह है तो हिंसा से कमाया जाता है। और परिग्रह रखने में, व्यवहार में और में कितनी हिंसाएं होती हैं। एक अहिंसा व्रत का पालन करने वाला आदमी इन शेष 4 व्रतों का पालन करता है। अगर वह पूरी तरह से सम्यक प्रकार से अहिंसा का पालन करे तो 4 व्रत का पालन होगा। और एक अहिंसा व्रत ना हो बंधुओं, बनेगी नहीं बात। अहिंसा लक्षणों धर्म है, धर्म का लक्षण अहिंसा है। वो जो बात एक थी कि जी सत्य जो है, ये तो सत्य तो भगवान है, सत्य इस तरह से जो बात कही जाती है वो अपने स्थान पर ठीक है। हर चीज का अपनी जगह पर उसकी व्याख्या करते हुए, उसकी महिमा बताते हुए बहुत बातें कही जाती हैं। लेकिन जब बात को हम तराश रहे हैं, देख रहे हैं, जैन धर्म ने पहले अहिंसा का, सत्य का जो व्रत है, फिर कह रहा हूं वो कम नहीं होता, कमजोर नहीं होता, पर ये समझ लो बिना अहिंसा के सत्य व्रत का पालन नहीं होता। अगर होगा उसमें कोई हिंसा होगी, उस सत्य व्रत का कोई अर्थ नहीं होता। इसी प्रकार से अगर किसी की चीज कोई लेगा उसको दुख होगा, उसको पीड़ा होगी और उसको कष्ट पहुंचेगा, हिंसा हो गई। और शेष व्रतों की बात भी इसी प्रकार से समझ लेनी चाहिए। चरित्र का प्रारंभ कहां से हुआ? चरित्र का प्रारंभ हुआ बंधुओं, एक बार बोल दो, अहिंसा से। चरित्र जो रत्न है, जो भगवान ने बताया, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन सम्यक चारित्र, चारित्र का प्रारंभ बंधुओं अहिंसा से होता है। इसके बिना चरित्र बनता ही नहीं। कोशिश कर लो, मैंने कई उदाहरण दे दिया आपको। कोई प्रयत्न कर ले इस बात का, कोशिश कर ले इस बात के, बनेगा ही नहीं, बनता ही नहीं, बन ही नहीं पाता। ये जो चरित्र धर्म बनेगा अहिंसा से बनेगा। अतएव इस बात का यूं कह रहा हूं, अहिंसा लक्षणों धर्म अधर्म प्राणिनाम वध, तस्मात् धर्मार्थी भी लोके कर्तव्या प्राणिनाम दया। इसलिए व्यक्ति को धर्माराधन अगर करना है तो उसे दयावान होना चाहिए। अहिंसा, करुणा, दया, ये सारे अहिंसा के नाम हैं। और आपको क्या बताऊं, कितने बारीकी में लेकर के चलो, कितने बातें आपको कहूं। हमारा एक शास्त्र है जिसका नाम है प्रश्न व्याकरण सूत्र, उसमें अहिंसा की अगर मैं ये कह दूं, जितनी मेरी जानकारी है, जितनी मेरी साध्य अनुसार, उसके अनुसार कह रहा हूं, प्रश्न व्याकरण सूत्र में अहिंसा की जितनी व्याख्या हुए, इतनी व्याख्या अहिंसा के किसी धर्मशास्त्र के अंदर पढ़ने को नहीं। जितनी बारीकी से उसके अंदर अहिंसा की व्याख्या की गई। कितनी अद्भुत बात, कितनी विलक्षण बात,
कितनी महान बात है। अतः अहिंसा व्रत का पालन करना जैनों की, जैन धर्म की जो पहचान और बात हो यहाँ से शुरू होती है। दयावान होना, करुणावान होना, अहिंसक होना, कोई ऐसा काम नहीं करे जिससे कि हिंसा होती हो। बस ये धर्म है। थोड़ी सी बात और समझेंगे और इसमें जानने का प्रयास करेंगे। आज समय हो चला, चर्चा को यहीं पर इस चर्चा को विराम दे रहा हूं। अहिंसा को बंधुओं समझेंगे, कोशिश करेंगे। आपको निमंत्रण दे रहा हूं, भाइयों को भी बहनों को भी, इस चरित्र को समझो। ये जो मामला बार बार रहता रहा, क्रिया क्रिया क्रिया, ये क्रिया होती क्या चीज है इसको जाना जाए, इसका स्वरूप समझा जाए, कोशिश करेंगे समझने की। मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली प्रणतो धम्मो मंगलम चत्तारी रोगोत्तमा अरिहंता रोगोत्तमा सिद्धा रोगोत्तमा साहु रोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो रोगोत्तमा चत्तारी शरणं पविज्यामि अरिहन्ते शरणं पविज्यामि सिद्धे शरणं पविज्यामि साहु शरणं पविज्यामि केवली प्रणतं धम्मं शरणं पविज्यामि। ये चार शरण दुख जगत और न शरण कोई होगा, जो भव प्राणी करे आज उसका जर अमर।